शहर की और भी कई लड़कियां जेजे के सामने अपना नाच प्रस्तुत करती हैं। फिर जेजे अपने सिंहासन से उठते हैं और सभी लड़कियों में से सबसे पहले किशोरी को रंग लगाते हैं। उसके बाद जेजे किशोरी को अपनी चरण सेवा के लिए हवेली में आमंत्रित करते हैं। ये देख भाबू और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेजे ने सभी को छोड़कर चरण सेवा का मौका सिर्फ किशोरी को ही दिया था। उसके बाद किशोरी चरण सेवा के लिए हवेली में जाती है। उस समय करसन सभी जगह पर किशोरी को ढूंढ रहा था। तभी किशोरी की छोटी बहन करसन को बताती है कि किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना गया है। अब करसन को पता नहीं था कि ये चरण सेवा क्या होती है, इसलिए वो सीधा हवेली जाता है। फिर हवेली पहुंचकर करसन को पता चलता है कि अगर आम लोगों को चरण सेवा देखनी है तो उन्हें बदले में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे और फिर वे कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़कियों से देख सकते हैं। फिर करसन भी खिड़की के पास जाता है और किशोरी को देखता है, लेकिन उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर करसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस समय किशोरी महाराज जेजे के साथ संभोग कर रही थी और इसे ही कहते हैं चरण सेवा। ये देखकर करसन क्रोधित होकर किशोरी का नाम चिल्लाता है। फिर करसन बाहर से पहरेदार को धक्का देकर कमरे के अंदर चला जाता है। करसन को कमरे के अंदर घुसा देकर खिड़की से चरण सेवा देख रहे लोग चिल्लाने लगते हैं कि करसन ने भगवान के काम में बाधा डाली है, उसे पाप लगेगा। लेकिन करसन उन सभी को चिल्लाकर कहता है कि वे सभी अभी यहाँ से चले जाएं। उसके बाद